नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस भगवत गीता की सीरीज़ में। इस भगवत गीता की सीरीज़ में हम अब तक 13 अध्याय कवर कर चुके हैं। ये हमारा जो अध्याय है वो 14 अध्याय है। इस वीडियो में हम 14 अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग या गुणत्रय विभाग योग भी इसे कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं हमें कि ये जो प्रकृति है और जो व्यक्ति हैं जितने भी, उन तीनों में 3 गुण होते हैं जो कि हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सारे जीवों में ये गुण पाए जाते हैं और व्यक्ति इन्हीं गुणों के कारण और इन्हीं गुणों में स्थित रहते हुए कार्य करता है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को ये भी बताएंगे कि किस तरीके से व्यक्ति इन गुणों को पार करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 14 पुरुषोत्तम योग। भगवान ने इस अध्याय का पहला श्लोक कहा है, श्री भगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। क्योंकि हम जो कार्य करते हैं, जितने भी कार्य जो हमारे द्वारा किए जाते हैं, वो इन तीनों गुणों के ही कारण किए जाते हैं। इन तीनों गुणों की प्रकृति के ही कारण किए जाते हैं। तो जो व्यक्ति इन गुणों की प्रकृति को समझता है और इनको पार करने का प्रयास करता है, वो सिद्ध पुरुष कहा जाता है और इससे सिद्धि प्राप्त होती है। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्मयज्ञागताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये नाव्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान भी इन तीनों गुणों से परे हैं। और जब व्यक्ति इन गुणों के बारे में जानता है और इनको पार करने की कोशिश करता है, तो भगवान में लीन होना ही उसे माना जाता है और भगवान के स्वभाव को ही वो क्या करता है, प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। जिस प्रकार भगवान ना तो जन्म लेते हैं ना मृत्यु होती है उनकी, उसी प्रकार जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे हो जाता है, उसको ना तो इस सृष्टि के उत्पन्न होने पर जन्म लेना पड़ता है और न प्रलय होने पर उसकी मृत्यु ही होती है। मम महदब्रह्म तस्मिन् गर्भं तदात्मयम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। ये जो सारी वस्तुएं जो जन्म लेती हैं, वो किस सोर्स से जन्म लेती हैं, इनका स्रोत क्या है? वो है ब्रह्म। और मैं भी इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ। और जो ब्रह्म होता है उसको गर्भस्थ कौन करते हैं? भगवान स्वयं। तो जितने भी जो आत्माएं हैं, वो उनका प्रादुर्भाव कहाँ से होता है या वो किसके अंश हैं? वो है भगवान के, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। और इन्हीं ब्रह्म के द्वारा क्या होता है,
समस्त जीवों का जन्म संभव है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि सभी जीवों का मैं क्या हूँ? पिता हूँ, और मुझसे ही सारे जीव क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। आप जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें कपिल मुनि अपनी माँ को बताते हैं कि जो जीव वो जो होता है वो माँ के गर्भ में किस तरीके से आता है। सबसे पहले बारिश के द्वारा वो अन्न में आता है, अन्न के द्वारा वो माँ के गर्भ में आता है, और बारिश का जो कारण है, जो जितनी भी प्राकृतिक जो प्रोसेसेस हो रही हैं, जो नेचुरल प्रोसेसेस हो रही हैं, उनके कारण कौन है? भगवान। तो हम कह सकते हैं कि सारे क्या मतलब ये सत्य है कि सारे जीवों के जो पिता हैं वो कौन है? भगवान ही हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सभी का जन्म संभव होता है। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये जो प्रकृति है उसमें कितने गुण हैं? 3 गुण। कौन कौन से? सतो, रजो तथा तमो। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है, क्योंकि जीव कौन है? शाश्वत। ये जो आत्मा है वो शाश्वत है। लेकिन जैसे ही वो इस प्रकृति में आती है तो माया का प्रकोप कुछ इस प्रकार का है कि वो सारी चीज़ों को भूल जाती है, अपने स्वरूप को भूल जाती है और इन तीनों गुणों से बंध जाती है। भगवान कपिल मुनि अपनी माता से कहते हैं कि जब जीव अपने माँ के गर्भ में होता है तो भगवान उसे ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन जैसे ही उसके बाहर निकलने का समय आता है माता के गर्भ से तो प्रसूति वायु उसको ढकेलती है आगे की तरफ, और जब वो वह बाहर निकलता है तो रोने लगता है। रोने का कारण उसका यह होता है कि वो उस जो ज्ञान माँ के गर्भ में उसे मिला था वो सब भूल जाता है, और फिर ये सोचने लगता है, रोने लगता है, दुख मनाने लगता है कि वो जो ज्ञान भगवान द्वारा मुझे दिया गया था वो कहाँ गया, विस्मृत हो गया। तो भगवान यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति इस प्रकृति में आता है तो इन तीनों गुणों से बंध जाता है। तत्र सत्वं निर्मलात्वात् प्रकाशक मनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे कर्मों से मुक्त करने वाला है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो सतोगुण होता है वो ये दो जो अन्य गुण हैं, रजोगुण और तमोगुण, इनसे अधिक श्रेष्ठ होता है, शुद्ध होता है, क्योंकि ये सारे पापों से मनुष्य को मुक्त कराने वाला होता है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं, और जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा जो सतुगुण में रहने वाले लोग हैं वो इस सुख और ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। वो ज्ञानी व्यक्ति बहुत होते हैं और उनके जीवन में सुख आता है। इन गुणों में स्थित होना ये डिपेंड करता है हमारे लाइफ स्टाइल पर भी। हम किस तरीके का भोजन करते हैं,
सबसे पहला भोजन का प्रभाव पड़ता है। क्या हम प्रसाद भोग अर्पण करके प्रसाद ही पाते हैं या ऐसे ही पा लेते हैं? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि जो लोग मुझे बिना भोग अर्पित किए खाते हैं वो चोर होते हैं। जो मुख से गंदी वाणी, अश्लील वाणी का प्रयोग करते हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है। जो नेत्रों से गलत चीज़ों को देखते हैं, जो कानों से गलत सुनने की चेष्टा करते हैं, जो निंदा स्तुति में लगे रहते हैं, वो सत्वगुण में स्थित नहीं रह सकते। तो ये जो हमारा स्वभाव होता है वो किसके कारण होता है? इन्हीं 3 गुणों के कारण। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। सकाम कर्मों से हम बंधते हैं। वो क्यों बंधते हैं? जब हमारी आकांक्षाएं अधिक हो जाती हैं, और जब आकांक्षाएं अधिक हो जाती हैं तो हम किसी वस्तु को भोगने का प्रयास करते हैं, और जब हमें वो वस्तु मिल जाती है भोगने के लिए तो हम क्या होते हैं? भोगते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब हम उससे थक जाते हैं। हमारा जो आत्मा है, अंतरात्मा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो अंतःकरण है वो कहता है कि भाई अब मत भोगो। हम कुछ समय के लिए भोगना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी हमारे अंदर जलन पैदा होती रहती है। इसी जलन का नाम है तृष्णा। हमारा अंदर से मन नहीं कर रहा किसी चीज़ के प्रति भोग करने का, लेकिन फिर भी वो जो तृष्णा है, जो अग्नि है, उसमें जीव जलता है। वो क्यों होता है? वो इसी रजोगुण के कारण होता है। आगे भगवान तमोगुण के विषय में बताते हुए कहते हैं, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। ये जो अज्ञान के कारण जो तमोगुण, तमोगुण से जो अज्ञान प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, उससे क्या होता है? मोह उत्पन्न होता है सभी देहधारी जीवों के अंदर। इस गुण के प्रतिफल क्या है? पागलपन, प्रमाद, आलस, अधिक नींद, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोता है या आलस ज़्यादा है जिसके अंदर, या पागलपन की स्थिति में रहता है, वो क्या है? तमोगुण में स्थित होता है। इस वजह से उसे ये सारी चीज़ें होती हैं, नशा करना, ये सब चीज़ें, ये किसके कारण आती है? तमोगुण के कारण। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। अब भगवान यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि तीनों गुण के अपने अपने क्या है? स्वभाव हैं, और तीनों ही गुण बांधने वाले हैं मनुष्य को। क्योंकि तमोगुण जो है वो प्रमाद से बांधेगा, पागलपन से बांधेगा। रजोगुण जो है वो मनुष्य को सकाम कर्मों से बांधता है, क्योंकि फल भोगने की इच्छा मनुष्य में ज़्यादा प्रकट हो जाती है। और सतोगुण, जिसको हम श्रेष्ठ बताते हैं, शुद्ध ज्ञान की जिसमें प्राप्ति होती है, वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है? बांधने वाला होता है, सुख से बांध देता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि आप एक सत्व गुण में स्थित रहकर एक कार्य करें। जैसे आपने किसी को एक दान दिया,
और दान देने के बाद आपने क्या किया, आप में अहंकार पुष्ट हो गया और आप में मैं की भावना आ गई और आप क्या कर रहे हैं, बार बार 10 लोगों को जा कर के बता रहे हैं कि पता है मैंने ना उसको इतना दान दिया, इतना दान दिया। तो आपने कार्य तो अच्छा किया सत्वगुण में रहकर, लेकिन क्योंकि आप सत्वगुण में थे इस वजह से आपने क्या किया, अपना अहंकार पुष्ट कर लिया। तो कभी कभी क्या होता है कि सत्वगुण में रहकर भी हम क्या करते हैं, अपने अहंकार को पुष्ट कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं, क्योंकि सत्वगुण सुख प्रदान करने वाला होता है। आपने दान दिया, दान देने के बाद आपको सुख मिला या नहीं मिला, लेकिन आपको 10 लोगों को बताने के बाद ज़रूर सुख मिलेगा कि अरे पता है मैंने उसको इतना दान दिया। तो वो जो 10 लोग आपकी जब तारीफ करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे, तो क्या होगा, आपका अहंकार पुष्ट होगा, इस वजह से आपको सुख बहुत मिलेगा। तो सत्वगुण भी बांधने वाला है। रजस्तमश्चाभिभूयः सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इसी प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। आपने कभी कभी अपने अंदर भी या अपने जीवन में कभी कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि कभी तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे कार्य करने के भाव मन में प्रकट होते हैं, कभी कभी आपको आलस आता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, कभी कभी आपकी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं, अंदर जो कामना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आपके अंदर। तो ऐसा क्यों होता है, ये मन में तरंगें क्यों उठती हैं, वो इन्हीं 3 गुणों की वजह से उठती हैं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कभी कभी तो क्या होता है कि सतोगुण रजो तथा तमो को परास्त कर देता है, कभी रजोगुण सतो तथा तमो को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमो रजो तथा सतो को परास्त कर देता है। ये निरंतर स्पर्धा, ये जो कंपटीशन इन तीनों के बीच में, वो लगातार निरंतरता से चलता रहता है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्वमित्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सतोगुण को आप तभी आप स्पर्श स्थित रह सकते हो जब आपके जो सारे द्वार हैं ज्ञान के, वो क्या हों, खुले रहें। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाएं एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। जब रजोगुण उत्पन्न होता है बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है, अत्यधिक आसक्ति होती है किसी के प्रति, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा क्या होता है, अटैचमेंट पैदा हो जाता है। सकाम कर्म करने की इच्छा होती है, मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें फल पाने की इच्छा आपकी ज़्यादा होगी। गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छाएं, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छाएं, आपकी कामनाएं अंदर आती हैं। ये सब इसके रजोगुण के लक्षण हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। यदा सत्वे प्रबद्धेतु प्रलयं याति देहभृत्, तदोत्तम विदां लोकान् मलान प्रतिपद्यते।
जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है। जो सतोगुण में स्थित होकर अपने देह को त्याग करता है, देह का त्याग करता है, उसे क्या होता है, उच्चतम लोगों की प्राप्ति होती है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीन स्तमसि मूढ़योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, जो सकाम कर्मी होते हैं उनके बीच में जन्म ग्रहण करता है। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो अब आप डिसाइड कर लें कि आपको किस गुण में स्थित होना है और किस योनि में जाना है, क्योंकि भगवान ने सारे गुणों के कारण जो योनियाँ प्राप्त होती हैं उसके विषय में वर्णन कर दिया है। तो ये आपके ऊपर है, आप किस गुण में स्थित रहना चाहते हैं, या इन गुणों में स्थित रहना चाहते हैं, इससे परे होना चाहते हैं। कर्मणः सुकृत स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम ज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। जो पुण्य करते हैं उनके जो कर्म होते हैं वो सात्विक होते हैं, लेकिन जो रजोगुण में स्थित होकर जो कर्म करते हैं उनके जो कर्म होते हैं वो क्या होते हैं, दुख से भरे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो कर्म करते हैं वो सकाम कर्म होते हैं, और सकाम कर्म का अर्थ ये होता है कि आपका जो फल है, जो उससे आने वाला फल है सकाम कर्म से, वो या तो आपके अनुकूल आ सकता है या फिर प्रतिकूल आ सकता है। और यदि आपको अनुकूलता मिलेगी तो आप प्रसन्न होंगे, हर्षित होंगे, और यदि आपको प्रतिकूलता मिली तो फिर क्या होंगे, आप दुखी होंगे। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद तथा मोह उत्पन्न होता है। सतोगुण इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि जब व्यक्ति सतोगुण में स्थित होता है तो वो क्या है, ज्ञान, उसके अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है। और जब व्यक्ति रजोगुण में स्थित होता है तो उसमें लोभ, लालच, ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। और जब तमोगुण में होता है तो व्यक्ति में अज्ञान, प्रमाद, आलस, मोह, ये सब चीज़ें उत्पन्न होती हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, जो सतोगुण में स्थित रहकर कार्य करते हैं वो उच्चतम लोकों को जाते हैं। रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोक में गिर जाते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मदभावं सो अधिगच्छति। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान भगवान को प्राप्त करने की एक जो तरीका है वो बता रहे हैं। यहाँ पर भगवान सबसे पहले तो जो व्यक्ति के अंदर जो अहंकार पुष्ट होता है उसको हटाने की जो तरीका है, हटाने का तरीका है उसको बताते हैं। भगवान कहते हैं कि अहंकार सिर्फ एक ही तरीके से हटाया जा सकता है, वो ये है
कि अपने आप को कर्ता भाव में स्थित ना रखकर, क्योंकि आप कौन है? जीव, मतलब जीवात्मा। और जीवात्मा हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जीवात्मा ना तो कुछ करता है ना कुछ कर सकता है। जितने भी कार्य जो हमारे द्वारा संपन्न किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? इन तीनों गुणों के द्वारा। प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। जिस गुण में व्यक्ति स्थित होता है उसी गुण के जो लक्षण होते हैं, स्वभाव होता है, उसी के द्वारा वह कार्य करता है। और जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे हो जाता है या इनके विषय में जान लेता है, इनके विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह भगवान को प्राप्त होता है और भगवान के स्वभाव, दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो अमृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तब वह जन्म मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे हो जाता है वो व्यक्ति क्या करता है? इसी जन्म में, जीवन में अमृत का क्या करता है? भोग कर सकता है और सारे कष्टों से मुक्त हो सकता है। लेकिन अर्जुन को अब यहाँ पर एक प्रश्न उठा और अर्जुन यहाँ पर भगवान से प्रश्न करते हुए कहते हैं, अर्जुन उवाच कैर्लिंगेन स्त्रीन् गुणानेतान् तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानति वर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस तरह प्रकार लांघता है? अब अर्जुन यहाँ पर भगवान से यह पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरीके से वो चलता है, किस तरीके से वो उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, या किन लक्षणों के द्वारा वह जाना जा सकता है, उसके आचरण कैसे होते हैं, वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघ सकता है, कैसे इसकी विधि पूछ रहे हैं अर्जुन के किस तरीके से इन तीनों गुणों को पार किया जा सकता है। तो भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर स्तुल्य निन्दात्म संस्तुति मानपमानयो स्तुल्यो मित्रार इपिक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भगवान अब इन गुणों के जो द्वारा जो व्यक्ति के लक्षण होते हैं, इन गुणों की वजह से जो मनुष्य के लक्षण होते हैं उसको बताते हुए कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और न उनमें लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है
और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। ये जो लक्षण मैंने बताए, भगवान कहते हैं कि ये जो लक्षण है भगवान के द्वारा बताए हुए, ये जो लक्षण जिस व्यक्ति में होते हैं उसे हमें इस प्रकृति के गुणों से परे मानना चाहिए। माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्ये तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। अब भगवान अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जिसमें अर्जुन ने कहा था कि इन तीनों गुणों की जो प्रकृति है उसको किस तरीके से लांघा जा सकता है। तो भगवान ने इस श्लोक में बताया है कि भक्ति के द्वारा ही कोई व्यक्ति इनको क्या कर सकता है, प्रकृति के तीन गुणों को लांघ सकता है और भगवान के स्वभाव, दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहं मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। भगवान कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है उसका आश्रय मैं हूँ, मतलब मुझ पर ही वो निराकार ब्रह्म क्या है, आश्रित है, जो अमर्त्य, अविनाशी, शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ब्रह्म क्या है, एक पद है जो कि अमर्त्य, अविनाशी और शाश्वत है। तो यहाँ पर हमारा ये जो योग है, गुणत्रय विभाग योग, ये यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपने जो प्रकृति के तीन गुण हैं उनके विषय में ठीक तरीके से समझा होगा और ये जाना होगा कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे होने का प्रयास करता है, केवल वही भगवान को प्राप्त करता है, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकता है और उसका केवल एक ही साधन है, एक ही माध्यम है, वो है भक्ति। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच और खूब भक्ति करते रहिए, खूब भगवान का चिंतन करती रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।